हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो भाई आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ। और भाई देखो, व्यू देख लो पहले, ये यहाँ से हाईवे जाता है। तो भाई आज मैं आया हूँ नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो भाई टॉपिक है भाई आज के जो शादीशुदा औरत है ना, और शादीशुदा आदमी। ठीक है। हस्बैंड वाइफ की दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ इन डिटेल में। और ये लोग कर क्या रहे लाइफ में, क्या प्रॉब्लम इनकी लाइफ में हो रही है, और ये किस तरह से लाइफ जी रहे हैं, इसी पे बात करूंगा और क्या करना चाहिए इन्हें। ठीक है, इन सब चीज़ों पे बात करने वाला हूँ मैं। तो भाई, तो जो तो पहले सबसे पहले बात करते हैं हस्बैंड की। जो मैरिड जब हस्बैंड होता है, जो शादीशुदा मर्द होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो मेरी जितनी भी भाई ऑब्जर्वेशन, जितना मेरा जो है, जो मैंने देखा है आसपास का, वो चीज़ बताऊंगा आपको मैं। और आप इस चीज़ से रिलेट भी करोगे, कोई मैं नई चीज़ नहीं बताऊंगा, सब आपको पता है। बट आप समझोगे, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा बताने का अलग तरीका होगा, तो वो थोड़ा तुम समझोगे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। तो भाई होता ये है कि जो शादीशुदा मर्द होता है ना, शादी से पहले तो भैया वो सब चीज़ें करता है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करता है, अपने घूमना फिरना, ट्रैवलिंग वगैरह, नई नई हॉबी वगैरह सीखना, मौज मस्ती, मतलब फुल इंजॉय करता है अपनी लाइफ को। मस्त लाइफ जीता है भाई। ठीक है। शादी से पहले लौंडे सारे मस्ती करते हैं, और शादी के बाद होती है कहानी चेंज भाई। शादी के बाद बंदा क्या हो जाता है, जो बंदा स्मार्ट होता है शादी से पहले, कई सारे मैंने बंदे देखे हैं, शादी से पहले भाई गुड लुकिंग दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, हेल्थ अच्छी होती है, डाइट बढ़िया होती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन शादी होने के बाद भाई बुढ़ापा आ जाता है उनको। ठीक है। ऐसा लगता है जैसे 30 की उम्र में, 25 की उम्र में बूढ़े लगने लग जाते हैं। ठीक है। जो हेल्थ है वो हेल्थ डाउन हो जाती है। ठीक है। या किसी की हेल्थ ऐसी हो जाती है कि मतलब बिल्कुल पेट निकल गया। ठीक है। कोई अपने आप पे काम नहीं करना, ग्रूमिंग करना, मतलब जो हेयर स्टाइल वगैरह सब नॉर्मल एवरेज कर देते हैं, बिल्कुल अंकल बन जाते हैं। ठीक है। ये कह सकते हो कि शादी के बाद आदमी बन जाता है अंकल। ठीक है। जबकि वो यंग उस टाइम भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई फिर भी वो अंकल बन जाता है शादी के बाद। तो होता भाई ये है कि शादी के बाद सीन ये होता है कि लड़का जो होता है ना, अपनी वाइफ के लिए डेडिकेटेड हो जाता है, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जिम्मेदारी आ जाती है, उसमें कोई वो नहीं है, जो है सो है। ठीक है। तो भाई इनको आ जाती है जिम्मेदारियाँ लड़कों पे। तो लड़के अपने आप पे काम करना बंद कर देते हैं। फिर उन्हें बस ये रहता है कि मुझे कमाना है, और अपनी फैमिली के लिए कमाना है, बस कमाना है, कमाना है, कमाना है, बस यही इनकी लाइफ में रहता है। और बाकी जो लाइफ में जो पहले जो ये नई-नई चीज़ सीखते थे, स्किल वगैरह, जो भी कुछ हॉबी वगैरह इनकी होती थी, स्पोर्ट्स में सब कुछ करते, जिम वगैरह सब कुछ इनका एकदम ज़ीरो हो जाता है, और बस सीधा केवल काम करते हैं, घर से ऑफ़िस, ऑफ़िस से घर। इनकी लाइफ यही होती है, बोरिंग लाइफ हो जाती है, और फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं ये बंदे, और स्ट्रेस में, डिप्रेशन में। और बस घरवालों को चाहिए कमा के लाए। एक गधा छोड़ रखा है हमने, या बैल छोड़ रखा है। बैल होता है एक आदमी को हम कह सकते हैं बैल। वो बंदा सुबह जाता है और रात में आता है कमा के। तो घरवाले कहते हैं, हाँ भैया ठीक है, खाना-वाना पूछते हैं, सही है। तो एक नौकर, तुम एक तरीके से नौकर हो, में कड़वा सच है, लेकिन जो है सो है। ठीक है। अपने लिए तो लाइफ जीते नहीं है ये। शादी के बाद इनकी ज़िंदगी हो जाती है वो झंड, कह सकते हो ज़िंदगी झंड। ठीक है। वो वाला हाल है। ना ये कुछ सीखते, ना ये कुछ करते, जो लाइफ, फिर ये कहते हैं ज़िंदगी तो कट रही है मेरी, लाइफ मेरी कट रही है, लाइफ में यार वो मज़ा नहीं है जो मज़ा शादी से पहले था। फिर वो अपनी पास्ट के बारे में याद करेंगे, यार दोस्तों से बात करेंगे। फिर तुमने देखा होगा जितने भी मैरिड बंदे होते हैं, वाइफ ठीक है, शादीशुदा हो गए, शुरू-शुरू का होता है 6 महीने 1 साल तक जोश होता है, दोनों चिपका-चिपकी चलती है इनकी। ठीक है। इसके बाद क्या होता है भाई, आप कितना कर लोगे सब ये सब चीज़ें। ठीक है। इसके बाद भी काम करना पड़ेगा, बोर हो जाओगे, एक चीज़ है लगातार कोशिश करोगे, बोर हो जाओगे। तो होता भाई ये है कि ये फिर जो टेंशन, जो स्ट्रेस, जो इनकी वाइफ नहीं समझ सकती, वो ये फिर अपने दोस्तों के साथ, जो पुराने दोस्त होते हैं, जो ये खोखे पे, ये क्या कहते हैं, कोने पे दुकान होती है, पनवारी दुकान होती है, ठीक है, या ठेके पे, या कहीं इनका अपना अड्डा होता है, वहाँ बैठ के रात में ये वहाँ बात-वात करके, स्ट्रेस रिलीज़ करके, बात करके, अपना पी के, जो भी कुछ कर करा के फ्रेश होके रात में तब आते हैं। ठीक है। तो ये होती है भाई हस्बैंड की लाइफ। ठीक है। जो हस्बैंड जो होता है भाई, वो बंदा अपने सारे शौक मारता है, बस फिर वो क्या करता है, कमाता है, और बच्चों के लिए काम करता है, बस बच्चे, बीवी और माँ-बाप के लिए काम करता है। अपने, अगर आप खुद को दिक्कत हो रही है तो वो सोचे, इतना ज़्यादा नहीं सोचेगा अपने बारे में, पहले ये सोचेगा कि मेरे को इसका बिल पे करना है, इसकी ईएमआई देनी है, ये वो अगड़म-सगड़म दुनिया भर के खर्चे होते हैं। सैलरी आती है, जहाँ से सैलरी आई, इस हाथ से सैलरी आई, उस हाथ से सैलरी चली गई सीधा-सा, कुछ नहीं आया हाथ में, ये होता है। तो फिर इन्हें होती है टेंशन, स्ट्रेस होता है, फिर ये क्या करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। ठीक है। नशे में आदी होते हैं, इससे थोड़ा दिमाग को रिलैक्स मिलता है रात में। हाँ भाई, अच्छा चैन मिल जाता है। इसके बाद फिर ये कल फिर सवेरे याद आ जाती है टेंशन, फिर दोबारा काम करने जाते हैं। ये इनकी ज़िंदगी चलती है और इस तरह से। ठीक है। तो भाई शादीशुदा आदमी की तो हालत ये होती है। ठीक है।
अपने आप को सबसे लास्ट में रखेगा वो, वाइफ, बच्चे और माँ-बाप को सबसे ऊपर रखेगा और अपनी हेल्थ का कोई ध्यान नहीं रखेगा, ठीक है? मेरे को बहुत कम बंदे दिखे हैं ऐसे, देखो जिन पर जो रिच लोग हैं वो तो भाई अपने उन्हें पता है मुझे अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, गुड लुकिंग रहना है। जो मिडल क्लास और लोअर क्लास में जो शादियाँ होती है, उनके हस्बैंड की बात कर रहा हूँ मैं। हायर क्लास में जो बंदा है वो तो भाई अपने आप पे काम करता है, उस पे तो पैसा है। तो यहाँ इन पे नहीं होता है इतना पैसा, इनके हो जाते हैं खर्चे स्टार्ट, और इन खर्चों को पूरा करते-करते खुद को भूल जाते हैं ये हस्बैंड जो होते हैं, ठीक है? तो हस्बैंड की लाइफ ये होती है। अब बात करेंगे हम वाइफ की लाइफ के बारे में, और जो शादीशुदा औरत होती है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है उसको भी बात करेंगे। तो शादी से पहले सेम इसका भी होता है यार, अपना एन्जॉय कर रही होती है, नई-नई चीज़ सीख रही होती है, पढ़ाई-लिखाई जो की होती है इसमें सब बढ़िया है। लेकिन शादी के बाद एकदम फुल स्टॉप लग जाता है, बेटा अब बस हो गया तुम्हारा काम, जो नाचना-कूदना था कूद लिया तुमने, अब लग जाओ घर के काम में और बच्चे पालो और खाना बनाओ, पोछा लगाओ, ये सब चीज़ करो। ये हमारे इंडियन सोसाइटी में होता है, ठीक है? ये इससे कोई ये एक सिस्टम बन चुका है यहाँ से, ठीक है? तो भाई ये दोनों होते हैं परेशान, क्योंकि दोनों में लड़ाइयाँ भी होती हैं। क्योंकि दोनों ने अपने अपने आप को छोड़ दिया ना, और एक-दूसरे के लिए जब जियोगे ना तो बहुत दर्द होता है। अपने को छोड़ दोगे, दूसरे के लिए लाइफ़ करते रहो, कब तक कर लोगे? अपने आप को यार, अपने आप को तो फ्री करना है, अपने आप को तो मेंटली फ्री करना है, अपने आप को तो खुश रखना है यार। दुनिया को खुश करने के चक्कर में, अपने बीवी-बच्चों को खुश करने के चक्कर में खुद को ही पता ही नहीं है कहाँ गई, ठीक है? तो ये दोनों फिर वो घर के काम कर के और बच्चे की ज़िम्मेदारी में परेशान होती है, तो पति घर बाहर के काम करे। दोनों मज़दूर हैं ये। एक घर में मज़दूर होता है, एक दूसरा बाहर मज़दूर होता है, जो कमाने जाता है। ये 2 मज़दूर हैं, ये 2 लेबर हैं, एक तरीके से काम करते हैं, ठीक है? और देखो यार, मैं किसी को ना वो ये नहीं कह रहा कि मतलब इनकी बेइज़्ज़ती नहीं कर रहा मैं कि हाँ, ये मज़दूर है। मैं जो है सच है वो बता रहा हूँ मैं, और ये रियलिटी है लाइफ़ की, ठीक है? इससे कोई नकार नहीं सकता भाई, गलत जो चीज़ बोल रहा हूँ ये सब चीज़ एग्री करते होंगे। कमेंट में बताना भाई कौन-कौन एग्री कर रहा है, और ठीक है, कमेंट में बताओ डिसएग्री कौन कर रहा है, कौन मतलब जिसे लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी अपने कमेंट में बता सकता है, अपने विचार रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सबको अपने विचार रखने का हक है, तो आप रख सकते हैं यहाँ पे आके। तो जो भी वीडियो देखेगा तो यार वो भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है? आपके विचार भी, ठीक है? तो भाई ये चीज़ होती है दोनों हस्बैंड-वाइफ में, दोनों परेशान होते हैं, फिर दोनों एक-दूसरे अब दोनों को प्यार चाहिए, तो एक-दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुझे प्यार करे, दूसरा वाला कहता है वो मुझे प्यार करे, ये मुझे खुश करे, और जब तक लाइफ़ में तुम दूसरे पे डिपेंड रहोगे, यहीं से स्टार्ट हो जाती है तुम्हारी प्रॉब्लम। हस्बैंड सोचता है मेरी वाइफ़ मेरे लिए करे, और वाइफ़ सोचती है मेरा हस्बैंड करे। यार कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, और ये नौटंकी कुछ दिन तक चल सकती है, ज़िंदगी भर के लिए नहीं चल सकती। याद रखना, ये तुम सोचो कि मेरी वाइफ़ मेरे हिसाब से चले, ये बहुत बड़ी उम्मीद पाल ली है तुमने परेशान होने की, ठीक है? टेंशन लेने की। आपके लिए तुम खुद कर सकते हो। जो तुम खुद कर सकते हो ना, वो कोई तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। ये चीज़ याद रख लो। ये मत सोचो कि मेरी वाइफ़ खुश करेगी मुझे तब मैं खुश होऊँगा, या मेरी वाइफ़ मुझे टेंशन दे रही तो मैं खुश नहीं हूँ। ये सब के चक्कर में बाहर आ जाओ, मेरे मम्मी-पापा खुश करेंगे, मेरे मम्मी-पापा ऐसे होते काश तो मैं मेरी लाइफ़ अच्छी होती, या मेरा बेटा ऐसा होता। कभी घंटा नहीं खुश हो सकते ज़िंदगी भर। ज़िंदगी भर एक को पकड़ोगे वो दुःख देगा, दूसरे को पकड़ोगे दूसरा दुःख देगा। तो यहाँ दुःख है, यहाँ पेन है या दर्द है। और इस तरह से अगर लाइफ़ जी रहे हो कि मेरा पति मुझे मेरे लिए ये नहीं करता, कंपैरिज़न कर रहे हो बैठ के, जो औरतें होती हैं कंपैरिज़न करती हैं कि उसके पति ने देखो वो दिलाया उसे मेरी सहेली को, देखो उसको वहाँ घुमाने ले गया, मेरे को देखो ये। तो ज़िंदगी भर और उससे खुशी नहीं मिलने वाली, ये भी तुम्हें पता होगा अंदर से। ये सब दिखावटी होता है, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो वगैरह लगा दी, वो सब चीज़ें होती हैं नौटंकी। तो इसमें एक-दूसरे को नोचोगे, पति औरतों को नोचेगा, पत्नी औरत को और पति औरत को नोचेगा, और पत्नी औरत को नोचेगी, दोनों एक-दूसरे से नोच रहे हैं कि तू मेरे लिए कर, तू मेरे लिए कर, ये चीज़ चलती होती है, ठीक है? एक तरीके से लेन-देन चल रहा होता है लाइफ़ का इनका। अब ये लाइफ़ में अगर इन्हें खुश होना है, तो इन्हें करना क्या है भई? अब तो वही प्रॉब्लम की बात जो मैंने बात करी प्रॉब्लम की। इन्हें लाइफ़ में अगर खुश होना है ना भाई, तो अपने लिए जीना पड़ेगा, अपने लिए। अभी अपने लिए जी नहीं रहे हैं ये दोनों, हस्बैंड-वाइफ जो इंडियन सोसाइटी के अंदर जितने हस्बैंड-वाइफ हैं, 90% बता रहा हूँ, वो अपने लिए जी नहीं रहे, वो जी रहे हैं परिवार, बच्चों के लिए लगे हुए हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के सारा पैसा खर्च करो अपने शौक पे, मैं उस पे बात ही नहीं कर रहा, वो बेवकूफ़ी नहीं कर रहा मैं उसकी बात ही नहीं कह रहा कि भाई ये चीज़ करो, सबको लात मार के बाहर निकालो घर से और खुद मौज लेने चले जाओ कहीं और, मालदीव वगैरह मालदीव होगा, सिंगापुर होगा, कहीं भी मौज लेने निकल निकल जाओ नेचर वाली जगह पे, ठीक है? वो मैं कह ही नहीं रहा उस चीज़ को। मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ अपने लिए भी काम करो। जैसे वाइफ़ के लिए कमा के लेके आते हो, हस्बैंड वाइफ़ के लिए, बच्चों के लिए काम करते हो ना,
और इनके लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती खाने-पीने की, कपड़ों वगैरह सब चिल्लाते हैं। तो बस अपने लिए भी लाना स्टार्ट करो। अब ये मत सोचो कि मैं अपनी वाइफ़ के लिए ला रही हूँ, वाइफ़ मेरे लिए लेके नहीं आती, देखो मेरे से प्यार नहीं करती। मैं वाइफ़ के लिए लेके आता हूँ और वाइफ़ मेरे लिए लेके नहीं आती, देखो वाइफ़ मेरे से प्यार नहीं करती। तो तुम ये रोना करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अपने लिए जो पसंद आता है, जो शौक तुम मार के बैठे हो, जो चीज़ तुम खरीदना चाहते हो लेकिन खरीद नहीं पा रहे हो, कि यार कल खरीद लेंगे, यार अगले महीने सही हो जाएगा। या मेरा तुम्हारा शौक है यार ये चीज़ करनी है या ये इंस्ट्रूमेंट सीखना है या म्यूज़िक क्लास लेनी है या डांस सीखना है या कुछ भी करना है जो तुम पोस्टपोन करके बैठे हो, जो तुम सोच रहे हो कि ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, घंटा ज़िंदगी नहीं है बड़ी, ज़िंदगी है छोटी और तुम्हारी उम्र होगी 30, जितने भी वीडियो देख रहे होंगे, उनकी उम्र कुछ तो होगी 20, 25, 30 साल होगी, तो वो कब पता नहीं चलेगा कब निकल गए। कब निकल गए पता नहीं चलेंगे और आगे का टाइम भी ऐसे ही निकल जाएगा अगर तुम इसी तरह से चलते रहे, रोबोट की तरह चलते रहे। सुबह जाना है, काम करने रात में आना है, सुबह जाना रात में आना है, ये इस तरह से करते रहे, तो ज़िंदगी में कुछ अभी रस नहीं आया ना, मज़ा नहीं आया, तो आगे भी ज़िंदगी झंड है। अगर तुमने लाइफ़ को बदला नहीं तो। अपनी लाइफ़ पे काम करना स्टार्ट करो। जो चीज़ तुम्हारी अटकी पड़ी है, जो चीज़ तुम करना चाहते जेन्युइनली, वो करो भाई, तभी तुम्हें खुशी मिलेगी। तुमने पता है क्या कर रखा है? अपने आप को पकड़ रखा है कस के, अपने शौक अपने अपनी खुशी को दबा रखा है। अपने शौक को, अपनी जो करना चाहते हो ना उसको पकड़ रखा है, दबोच रखा है, इसलिए तुम्हें घुटन हो रही है। इस चीज़ को छोड़ो, अगर नई हॉबी सीखना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो लाइफ़ में, कुछ भी यार सोच रहे हो यार नहीं यार मेरा शौक शादी हो गई यार अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं चाहता था यार ये करना है या मैं वहाँ घूमना चाहता था या व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता था, कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड जो भी स्टार्ट करना चाहते थे, उसे स्टार्ट कर दो। ये वीडियो देख रहे हो, आज से स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो, टाइम नहीं आने वाला, ऐसे ही निकल जाएँगे पूरे दिन। तुमने कहा था ना कल-कल करके, अभी तक नहीं आया कल वो, तो आगे भी नहीं आने वाला अगर इस तरह से चलते जाओगे। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये था भाई, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, अपने लिए लाइफ़ जियो, अपने लिए करो, ठीक है? सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ अपना भी ख़्याल रखो, अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का, अपनी स्किल का, ठीक है? अपने जो घूमना चाहते हो, कभी-कभी तुम्हें लगता है कि फैमिली के साथ घूम जाए ठीक है, वो नौटंकी होती है, वो गए और फैमिली के साथ घूमना नहीं होता मेरे हिसाब से। सबकी टेंशन होती है यार इसको कहाँ है, ये कहाँ, वो कहाँ, तो उसमें फिर अपना ही पता ही नहीं होता आदमी को। कभी-कभी अकेले घूमना स्टार्ट करो फिर से, ठीक है? कभी-कभी अकेले वॉक करना स्टार्ट करो। खुद के साथ जोड़ना स्टार्ट करो लाइफ़ में। जब तक ये नहीं करोगे भाई लाइफ़ है ना, खत्म है। जो अगर आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में ये वो हमेशा बिज़ी रहते हैं, लोगों के चक्कर में बिज़ी हो, अपना पता नहीं है, ज़िंदगी खत्म है तुम्हारी। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे कोई नई स्किल सीखनी है जो मैं चाहता था और ये कोर्स लेना चाहता था, ये कोर्स से मैं अपना स्किल सीखना चाहता था या कुछ भी करना चाहता था। जॉब सुबह जाते हो, शाम को आते हो, टीवी वगैरह नहीं देखना। जो अपना पैशन जो तुम करना चाहते थे जेन्युइनली उसे करना स्टार्ट करो। 2-2 घंटे देना स्टार्ट करो डेली और बाकी जिस दिन हॉलिडे हो उस दिन पूरा दिन डेडिकेट होके दो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ जो तुम चीज़ करना चाहते हो उसको तुमने रोक रखा है इसलिए तुम खुश नहीं हो। जिस दिन तुम वो करना स्टार्ट करोगे ना लाइफ ऑटोमैटिकली ब्यूटीफुल हो जाएगी, तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा। और जो तुम छोटी-छोटी बात में चिड़चिड़े रहते थे ना, गुस्सा आता था तुम्हें कि यार ये है, वो है, शिकायतें, गाली-गलौज, ये इन सबसे बाहर आना स्टार्ट कर दोगे धीरे-धीरे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो, ठीक है? कई सारे लोग है ना लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि फुल स्टॉप लग गया। लोग मैरिड होने के बाद भी लोग जा रहे हैं नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, मेडिटेशन कैंप होते हैं कई सारे, ठीक है? या विपासना जैसे कई सारे मतलब बहुत सारे जो कुंडलिनी योगा वगैरह, वो इन सब चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों को मतलब एक्सप्लोर करते हैं। या मान लो जैसे हिस्टोरिकल प्लेस हो गए या मतलब म्यूज़ियम हो गए या मतलब कई सारी बुक्स हो गई, पोएट्री हो गई, मतलब वो नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो। वो ऐसा नहीं है बस आए और क्या कहते हैं, मैंने एक नौकरी कर ली है, मैंने एक चीज़ सीख ली है, उससे मेरे को पैसा आता है, मैं बच्चे बड़े कर रहा हूँ और बस कर-करा के मर-मरा के चले गए। ये ज़िंदगी नहीं होती जो जी रहे हो तुम। ये घंटा ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी का मतलब है कि आपकी लाइफ़ में हर चीज़ को एक्सपीरियंस करो, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करो, ठीक है? खाली खाली एक चीज़ करके आए चले गए, लाइफ़ एक ही है। एक लाइफ़ में सब कुछ करने की कोशिश करो, एन्जॉय करने की कोशिश करो। जो नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हर दिन ऐसा ज़रूरी नहीं है यार मेरे को ये मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो भाई वो करते-करते धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आता है, एक दिन में कुछ नहीं होता और उसमें भी एन्जॉयमेंट लो, प्रोसेस को एन्जॉय करो, ठीक है? तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि ये दोनों हैं स्ट्रेस में इस टाइम पागल, हस्बैंड-वाइफ। शुरू-शुरू के 1-2 साल तो बड़े मस्ती में कटेंगे, घूमने में, हनीमून वगैरह ये वो, गिफ्ट-सिफ्ट, वैलेंटाइन डे ये वो सब और एनिवर्सरी वगैरह सब कुछ चलता है इनका बढ़िया एकदम बढ़िया, अरे क्या बात है! इसके बाद इनकी लाइफ़ हो जाती है बोरिंग और इस लाइफ़ को बोरिंग को ना
थोड़ा बढ़िया बनाना स्टार्ट करो। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड अलग कर रहा है, वो कर रहा है, दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, दूसरे का पैशन फ़ॉलो करने के लिए सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? जो वाइफ है वो उसे लग रहा है कि मुझे अपना कुछ नया स्टार्ट करना है, बिज़नेस कुछ भी स्टार्ट करना है, अब तो पार्ट टाइम स्टार्ट कर अपना घर का काम होता है और टाइम निकालना पड़ेगा। तुम ये सोचो टाइम टाइम जो फालतू जो टेंशन ले रहे हो, परेशान हो रहे हो किसी की बात सोच के, जो समय जा रहा है दूसरों की बात करने में या कौन क्या कर रहा है या अपनी टेंशन ले रहे हो, इन सबको वो टाइम बर्बाद हो रहा है, 2-4 घंटे बर्बाद हो रहे हैं जो किसी के चक्कर में, फालतू की जगह पे, उसको यूज़ करो अपने अपने पैशन के लिए, अपने पैशन को फ़ॉलो करना स्टार्ट करो कि मैं एक्चुअली में करना क्या चाहता हूँ, वो चीज़ को एक्सप्लोर करो और जो पता है तुम्हें करना क्या है तो उस पे काम करो, ठीक है? तुम्हें खुद ब खुद मज़ा आने लग जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। हाउसवाइफ़ होती है प अब हाउसवाइफ़ का एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो लाइफ़ हमारे इंडिया में सिस्टम क्या है, अब तो ख़ैर पढ़ रही हैं लड़कियाँ, समझ रही हैं और शादी के बाद भी अपना कुछ कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट आ रही है। लड़की ने क्या करा, मैंने कई सारे लोगों को ऑब्ज़र्व किया, कई पड़ोसी में, कई सारे मतलब अपने रिश्तेदारों में सब जगह ऑब्ज़र्व किया है और लड़कियों का हाल क्या होता है कि लड़कियाँ पहले पढ़ने में इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, ठीक है? फर्स्ट आ रही है, वो उन पे अगर काम किया जा सके तो वो बढ़िया अच्छी गवर्नमेंट नौकरी भी निकाल सकती हैं, मैं कह रहा हूँ बिज़नेस भी अच्छा चला सकती हैं, लेकिन क्या हुआ शादी करा के ही बच्चे कर दिए, फिर तो वो बच्चे पालने में लग जाती है, फिर उनका कुछ नहीं हो पाता। तो बहुत सा टैलेंट है ना, हमारे इंडिया में ऐसे ही बर्बाद हुआ है, बस उन्होंने बेमतलबी की पढ़ाई करी, मुझे तो लग रहा है अगर तुमने शादी के बाद कुछ किया ही नहीं, मतलब शादी और बच्चे पैदा करे और तुमने ये कहा, तो मुझे लग रहा है फिर तुमने सारी जो पढ़ाई-लिखाई करी थी वेस्ट है फिर, क्या मतलब है? तुम तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक है, अपने बच्चों को थोड़ा पढ़ाने के लिए, अबे तुम्हें लाइफ़ में करना था बहुत कुछ, क्यों छोड़ा उसे? साथ-साथ करो, क्या दिक्कत है? बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ-साथ करो, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते चलो और अपना काम भी करते चलो। आपका टाइम ऐसा है कि ऑनलाइन कोई भी बिज़नेस ऑनलाइन स्टार्ट हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है इसमें कि अब भैया ये करना पड़ेगा या दुकान लगानी पड़ेगी या लगानी पड़ेगी। तुम ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मैसो कई सारे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, ऑनलाइन ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती है, वहाँ जाके अपना अकाउंट बना के स्टार्ट कर सकते हो, वो भी 5,000 10,000 में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, बता रहा हूँ मैं। अभी छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तुम्हें लग रहा है कि यार इसमें रिस्क कम है, मेरे अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा खर्चे नहीं बढ़ाने हैं, कम से कम में प्रॉफ़िट कैसे निकले, वो उस तरह से सोचोगे तो कर सकते हो लगातार अगर डेडिकेटेड होके मेहनत करोगे अपना और उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई लोग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बट तुम देखते नहीं हो, तुम सोचते हो कि अरे बड़ा मुश्किल है, तुम्हें मुश्किल इसलिए लगा कि तुम्हारे आस-पास जो लोग हैं ना, वो सब टेंशन में है, तुम्हें वो लोग नहीं दिख रहे जो कर रहे हैं एक्चुअल में। तो होता है यार ये है कि कई सारे मैंने लोग देखे हैं जो जिनका ई-कॉमर्स पे अपना एक प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट उनका होता है, जैसे स्किन केयर का हो गया या शैम्पू हो गया, कुछ भी हो गया। मतलब जो तुम डेली यूज़ में चीज़ें खरीदते हो, वो सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन पे अवेलेबल होते हैं, सब खरीदते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, मैंने ज़्यादा देखा है तो जो लड़कियाँ की बता रहा हूँ स्पेशली वो करके रही मैरिड हैं वो और वो क्या करती हैं भाई, अपना ऑनलाइन उन्होंने प्रोडक्ट लगा रखे हैं, लिस्टिंग कर रखी है, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है ई-कॉमर्स वाले। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर रखा है, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, फेसबुक बनाया और यूट्यूब बनाया और इन पे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करती हैं, वीडियो बनाती हैं कि हेलो दोस्तों हम आज ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। और वो व्लॉगिंग भी करती हैं अपने देखो आज हमारी दुकान में ये हुआ, ये हमारी शॉप में ये हुआ, आज हमने घर पे ये करा या क्लाउड किचन स्टार्ट करते लोग क्लाउड किचन भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है आज के टाइम। तो यार देखो, करने को बहुत कुछ है, बहाने बनाने वाले बनाते रह जाएँगे और लाइफ़ में ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बहुत अवेलेबल है, लेकिन लोग को करना नहीं है। करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, उसमें भी मेहनत लगेगी, ठीक है? ये मत सोचो एक दिन में हो जाए, एक दिन में कुछ नहीं होगा, डेली मेहनत करो। तो भाई डेडिकेटेड होके 4-5 साल दो पार्ट टाइम अपने काम के साथ-साथ, क्यों नहीं होगा? क्या पता वो चीज़ तुम्हें नौकरी से बाहर कर दे, नौकरी से निकाल दे, जिस चक्कर में तुम फँसे पड़े हो, सुबह जाना पड़ता है, रात में आना पड़ता है, क्या पता वो तुम्हारा बिज़नेस है, वो भाई आगे निकाल दे। पार्ट टाइम स्टार्ट करते-करते क्या पता चला इतनी इनकम आने लगे कि तुम्हें अब नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई ऐसा भी होता है, बट करते नहीं है लोग, ठीक है? डरते हैं लोग। 5-10 हज़ार में बिज़नेस कोई भी स्टार्ट होता है, 10-15 हज़ार में, 20 हज़ार में आराम से। तुम्हें लग रहा है कि ऐसा प्रोडक्ट लेना जो मान लो बिके भी ना, रखे रहे तो भी खराब ना हो। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हो गया कपड़े का काम हो जाता है, जैसे ठीक है, कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी एक्सपायरी नहीं होती, ठीक है? तुम वैसे प्रोडक्ट ले लो यार, तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर नहीं प्रोडक्ट बिके तो तुम्हारे कहीं अपने अपने में यूज़ में नहीं चला मान लो, तो अपने यूज़ में आ जाएगा, ठीक है? बट वो वेस्ट ना जाए, एक्सपायर ना हो जाए। तुम वैसे यूज़ कर लो, तुम अगर चाहते हो कि ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं पालनी। भाई देखो तरीके बहुत है, जुगाड़ ढूँढने पड़ते हैं, ठीक है? तो भाई मैं यही कहूँगा, ये जो वीडियो देख रहा है, जो कोई भी देख रहा है वीडियो ये, हस्बैंड वाइफ दोनों या कोई और भी देख रहा है, तो वो अपना लाइफ़ को बोरिंग लाइफ़ को ना एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार लाइफ़ बना सकता है। नई-नई चीज़ सीखना स्टार्ट करो, घूमना स्टार्ट करो और मैं चीज़ ये एक्सपीरियंस जो मैं बोल रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरी लाइफ़ भी बहुत बोरिंग थी।
बट मैं धीरे-धीरे इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, ठीक है? अब मैं भी नई-नई जगह पे घूमना स्टार्ट कर रहा हूँ, नई-नई चीज़ें जो मैं पोस्टपोन करता था, कल करेंगे, मैंने कहा अब आज से करना है, लाइफ ज़्यादा बड़ी नहीं है भाई, सीधी-सी बात है। नई-नई चीज़ सीखना, जल्दी से जल्दी चीज़ें करो, कंप्लीट करो, आगे बढ़ो, फिर नई चीज़ें सीखो, कुछ नया करो, फिर नया करो। लाइफ को बोरिंग नहीं करना, लाइफ को बनाना इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, ठीक है? जो लोग नहीं कर रहे हैं आज के टाइम, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है भाई कि आप लोग कहीं भी, कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो, ज़्यादा बोरिंग हो रही है लाइफ, फ्रस्ट्रेशन में हो, टेंशन में हो, शांत एक दिन रात में बैठो, जॉब करके आओ, रिलैक्स होकर बैठो और सर्च करो कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और मैंने वो क्या करना चाहता था, जो मैं जिस चीज़ के चक्कर में मैंने अब ज़िम्मेदारी आ गई, उस चीज़ मैंने छोड़ दी, तो उस चीज़ को भी अपना उसको याद करो, उसके लिए काम करना स्टार्ट करो, ठीक है? ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल है, रिसर्च के लिए पूरा गूगल, चैटजीपीटी, यूट्यूब, बतेरी चीज़ें हैं। तुम्हें जानकारी नहीं है तो जानकारी विदिन अ मिनट में सारी जानकारी आ जाएगी, एक सिंगल बटन दबाने में सब चीज़ अवेलेबल है। बस इतना टेंशन मत लो कि यार मेरे को नॉलेज नहीं है, सब नॉलेज हो जाती है, बस एक बार रिसर्च करना स्टार्ट करो, सारी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है भाई? तो यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।